जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। हमारी प्राकृतिक संख्याओं की जो बेसिक समझ थी, कंसेप्ट था, उसको हमने क्लियर कर लिया है। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हमने जो है समझ लिया है। अंकों से शब्दों में 1 अंक, 2 अंक, इकाई, दहाई की अवधारणा को हमने समझ लिया है। आज हम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि बच्चों हम जो है शुरू से ही बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें चलेंगे, तो उम्मीद है कि आपने जो है 1 से 100 तक की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं गिनती वो क्लियर हो गई होगी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग मतलब जोड़। योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ मतलब होता है बहुत सी वस्तुओं को इकट्ठा करना। ठीक है, इसमें अब ज्यादा वो नहीं होगा, गिनती आपको आती है। बस प्राकृतिक संख्याओं का जब हम योग करते हैं तो ध्यान रखना, संख्या 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, हम इकाई की तरफ से उसका योग करेंगे। संख्या को इकाई की तरफ से लिखेंगे। ऐसा सिंपल जोड़ नहीं आता है। देखो ऐसा जैसे हमने मतलब ये लिखते हैं कि 3468, इसमें जोड़ो 9778। ये हम बच्चों को सिखाते हैं इस तरीके का जोड़। उसमें हम क्या बताते हैं कि देखो 8 में 8 जोड़ो तो कितने हो गए, 16 है। 16 की 6 हासिल की 1, 6 और 7 कितने हो गए, 13 है। 13 और 1 हासिल की, सो कितने हो गए, 14 हासिल की 1, 7 4 11 है और 1 हासिल की, सो कितने हो गए, 12 है। 9 3 12 और 1 हासिल की 13 है। ठीक, ऐसे हम गणित में सिखाते हैं, जबकि नवोदय में ऐसा नहीं आता है। हमें बच्चों आपको जोड़ तो आता ही होगा, ये नहीं है कि अब जोड़ नहीं आता। तो देखो ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, जोड़ आप सीख लेना। जोड़ देखो, मैंने जो आपको 1 से 9 तक संख्या बताई थी पहले दिन, 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10, ये प्राकृतिक संख्याएं मैंने पहले दिन पढ़ाई थी। तो देखो अगर हमारा जोड़, जब भी हम कोई दो संख्याएं जोड़ रहे हैं, जैसे मान लो 5 में +3 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा, 8। 6 में 3 जोड़ रहा है, कितना हो रहा है, 9। 2 में 1 जोड़ रहा है, कितना हो रहा है, 3। हासिल की तब तक नहीं लगेगी जब तक कि उनके अंकों का योग 10 या 10 से ज्यादा ना हो। 10 से ज्यादा या 10 के बराबर, या तो 10 होगा या 10 से ज्यादा, तब हासिल की आएगी। जैसे देखो इसमें 8 और 8 यहां पर जोड़ेंगे, मान लो अगर ये दोनों है तो 8 और 8 कितने हो गए, 16। 16 हो गए। देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 6, और दहाई का 1। दहाई इकाई, ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं। इसमें क्या होता है कि अगर 10 से ज्यादा टोटल हो रहा, क्यों, अब इसमें हासिल की क्यों आएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनती है। तो अगर जोड़ने में 10 हो रहा है तो उसका जो इकाई का अंक होता है वो हम लिख देते हैं। ये इतनी चीज तो एटलीस्ट बच्चों को आती है, ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे। तो देखो यहां जैसे 8 और 8 16 हुए, कितने हुए, 16। 16 की 6, इकाई का अंक हम लिख देते हैं, हासिल की 1। फिर इसको जोड़ेंगे, देखो जैसे 6 और 7 है, 6 + 7 कितने हो गए, 13। अब 13 में देखो ये टोटल किससे 10 से ज्यादा हो रहा है ना, तो 13 की कितनी लिखेंगे, 3, और हासिल की 1। बस ये चीज ध्यान रखना है। अब जैसे हमने लिखा, ये देखो इसमें जैसे 7 और 4 11, 11 देखो यहां 7 + 4 या 4 + 7 एक ही लिख देंगे, तो ये कितना हो गया, 11। तो 11 में भी हासिल की 1 आएगी। लेकिन आप कहो कि 6 और 3 9, तो इसमें हासिल की नहीं आएगी। इतनी तो ये बेसिक चीजें क्लियर होगी। इसके बाद चलते हैं बच्चों, नवोदय में सवाल आता कैसे है। देखो ऐसा आएगा, सरल करो, जोड़ वाला, सरल करो, ऐसा रहेगा 3696 + 2 + 32 बराबर इतना। ये इस तरीके से इसको जोड़ करो। अब ये सिस्टम तो हमें पता है, ये सिस्टम नहीं पता। पता बच्चे कैसे जोड़ते हैं, देखो 3696 232, 60% बच्चे ऐसा करते हैं, जबकि ये
गलत है। क्यों? हमें इकाई के नीचे इकाई को लिखना है, दहाई के नीचे दहाई को लिखना है, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा को लिखना है, हजार के नीचे हजार को लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये 3696, 3696 में कितना जोड़ना है? 2। तो बच्चों 2 जोड़ेंगे। 2 क्या है जी? इसमें कितने अंक हैं? 1। तो ये काय का अंक है? इकाई का। तो ये कहाँ लिखा जाएगा? इकाई पे लिखा जाएगा इसके साथ। तो इसका इकाई का कितना है? 6। तो 6 के नीचे 2 लिख दिए इकाई, प्लस फिर इसमें कितना जोड़ना है? 32। 32 में 2 कहाँ है? इकाई पे, और 3 कहाँ है आपका? दहाई पे। तो 32 लिखेंगे तो देखो इकाई पे कितना लिखना है? 2। तो ये इकाई पे 2 और दहाई की जगह 3। तो दहाई का क्या है? 9 के सामने देखो जी यहाँ 3 ऐसे। फिर इसको तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार इसमें गड़बड़ हो सकता है, तो मैंने क्या बताया था? इंसान के पीछे बुराई और किसी भी संख्या के पीछे 0 की लिखाई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये 2 को क्या लिख सकते हो? 0 2। ठीक। और कंफ्यूजन हो रहा है क्या साहब? नहीं। अब चूंकि इतना जोड़ना है तो बस यहाँ 0 2 लिख सकते हो। और ये दिख रहा है कि साहब ये 2 अंक और बचे, तो यहाँ भी आप देखो 0 2 को 0 0 2 ऐसा कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा तो यहाँ भी आप 0 0 कर सकते हैं। जो 32 ही रहेगी। कितनी? 32, क्योंकि पीछे 0 बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। अब देखो ये फॉर्मेट इसमें चेंज हो गया, यानी जो हमें बताया जाता है। अब इसमें आराम से बच्चे कर देंगे। कैसे? देखो 6 2 8 और 2 10। 10 कैसे लिखे जाते हैं? ऐसे 10 का क्या होगा? 0, क्योंकि इकाई का अंक लिखा जाता है और दहाई की हासिल की होती है। 10 का हो गया 0, हासिल की 1, क्योंकि हासिल की मैंने बताई थी या तो 10 हो या 10 के बराबर हो या 10 से ज्यादा हो तो हासिल की आती है। तो हासिल की आई 1। अब देखो बेटा इसमें 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 में 0 जोड़ने पर कितना होगा? 90 या 9? 9 ही। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसकी संख्या का मान नहीं बदलता है। ठीक है। जैसे कोई भी महान व्यक्ति है, अगर उसकी बुराई करे तो उसकी महानता के गुण खत्म नहीं होते हैं। ठीक है। इसी किसी संख्या में हमें 0 जोड़ने पर उसकी संख्या का वही मान प्राप्त होता है। 9 में 0 जोड़ा 9 हो गए। अब 9 में कितना जोड़ा? 3। तो कितने हो गए? 9 3 12 है। लेकिन 12 नहीं, एक हमारा अभी ये था बकाया, एक हासिल की। तो एक हासिल की जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 12 में 1 13। 13 की कितनी लिखेंगे? 3, हासिल की 1, क्योंकि ये 10 से ज्यादा है। अब वो हासिल की देखो यहाँ देखो ये 6 है। जैसे मैं जोड़ता हूँ, आपको यह है कि बच्चों हासिल की ऊपर लिख लिया करें। जैसे देखो यहाँ 6 और 2 8 2 10, 10 को 0, हासिल की 1, तो ये हासिल की यहाँ लिख लो ऊपर प्लस करके। ये सबसे सरल तरीका है, ऊपर प्लस डाल लो। अब 9 और 3 12, 12 में 0 जोड़ेंगे सो 12 ही, और 1 हासिल की सो 13, 13 की 3, हासिल की 1। ये इस संख्या के ऊपर लिख दिया करे जिससे याद बना रहे। देखो 6 में 0 जोड़े 100, देखो 6 में कितने जोड़ेंगे? 0, तो कितना आएगा? 6, और फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, यानी 6 + 0 कितना है? 6, और 1 हासिल की 7। ध्यान रखा करे, सुविधा के लिए या तो हासिल को सबसे पहले जोड़ लो या हासिल को सबसे आखिरी में लगाओ। अब ये टोटल कितना हो गया? 7। तो क्या 7 में हासिल की आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जब 10 से कम है, यानी 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9, तब तक हासिल की नहीं आती है। तो जब यहाँ हासिल की आई नहीं तो यहाँ हासिल की क्या होगी? 0। क्या होगी? 0, यानी यहाँ कोई हासिल की नहीं है। चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो नहीं लिख दो, लेकिन लिख दो, कंफ्यूजन होता। यहाँ हासिल क्या है? कुछ नहीं। 3 में 0 जोड़ा कितना हुआ? 3, और 3 में 0 जोड़ा हुआ कितना है? 3, और 3 में हासिल की 0 जोड़ेंगे यानी कुछ नहीं, तो यानी कितना आएगा? 3। इस तरीके के सवाल हमारे पास नवोदय में पूछे जाते हैं। तो ये मेन चीज है, इस तरीके का ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट दिया जाता है। और बड़ी संख्या में देखो 38696 + 32 प्लस कुछ भी कर देंगे यहाँ, जैसे मान लो 302 लिख देंगे, इसका कितना हो गया। तो बस इस चीज को हमें वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना है। देखना बच्चों, ऐसे ये गलत हो जाएगा, डायरेक्ट मत करना। एक छोटी तरीका होता है। एक तो इसको क्या है? वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लें। इसको वर्टिकल फॉर्मेट बोलता हूं मैं। खड़े में लिख लें, जहां कम पड़ रहे हैं वहां 0 लगा लें, एक वर्टिकल फॉर्मेट हो गया। प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का एक हो गया आपको वर्टिकल तरीका। वर्टिकल यानी सीधा सीधा, यानी उसको वर्टिकल लिखना है ऐसे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। तो उसको हमें बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें हमें 1000 10,000 संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में आपको
आज हमने आपको बताया है वर्टिकल फॉर्मेट, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे ही लिखे, डायरेक्ट कैसे जोड़े, ऐसे ही लिखे, ये संख्या लिखी ना 38,690 प्लस 32 प्लस 302 को ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे ही में कैसे जोड़ें इसको, ये हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपको कल बताऊंगा, वरना मिक्स हो जाएगा। वर्टिकल फॉर्मेट सबसे बड़ा ये चीज, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत कोई भी संख्या है उसको हम वर्टिकल फॉर्मेट में लिखेंगे। वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब कोई भी अंक है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई, जहां उसका स्थान है उसके नीचे लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे और हांसलाई का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमारी संख्याओं का जोड़ हो जाएगा। बच्चों तो एक आज आप मैंने जोड़ की क्लास बताई है। जितने भी आपके पास बड़ी बड़ी संख्याओं के जोड़ हैं, 2 हांसल वाले 3 हांसल वाले, उनको करिए और इसको वर्टिकल फॉर्मेट में, जहां कहीं भी ऐसे प्रश्न लिखे हैं ये इस तरीके के, ये इसको वर्टिकल फॉर्मेट में लिख के करिए, जिससे आपको ये गलतियां कम हो। मेरे प्यारे बच्चों, गणित 4 चीज़ों पर टिकी है। जैसे चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए गणित के 4 पाँव हैं। इन 4 पाँव के बिना नहीं चल पाएगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग। कोई भी सवाल आप आगे करेंगे अंततः उसका क्या होगा, या तो वो जोड़ से अंत होगा, या घटाना से, या गुणा, या भाग से। इसलिए 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन जो गणित की हैं, प्राथमिक संक्रियाएं, बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो उन संक्रियाओं में आज मैंने पहली संक्रिया आपको बताई, जो है जिसे बोलते हैं जो है एडिशन, यानी जोड़। जोड़ को आज मैंने वर्टिकल फॉर्मेट में बताया कि कोई भी चीज़ हो उसको वर्टिकल में लिखें। अगर संख्या कम पड़ रही है तो उसके आगे पीछे 0 लगा लें, क्योंकि सॉरी आगे नहीं, पीछे 0, आगे तो संख्या का मान बदल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें जोड़ पे कमांड करनी है। शुरुआत होती है जोड़ से, जोड़ के बाद होगा घटाना, घटाना के बाद होगा गुणा, गुणा के बाद, ये 4 चीजें ऑपरेशन। चूंकि कई बच्चे कहीं हासिल की छोड़ देते हैं, कहीं जल्दी में कुछ का कुछ लिख देते हैं, जोड़ना है 6 उसको 9 समझ बैठते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से कर लेनी है। आज कम से कम 10-12 जोड़ आपकी प्रैक्टिस बुक में होंगे, उसको करना। एक जोड़ केवल आज, वो भी किसमें, वर्टिकल फॉर्मेट में। जी वर्टिकल, जैसे खड़े लिख के, जी ऐसे लिखेंगे तो उनको यूं ऐसे लिख के, ये वाला फॉर्मेट इसमें हमें आपको करना है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आज का मेरा ये एडिशन जो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों वीडियो सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।